ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। होलाष्टक, आखिर क्या होता है होलाष्टक और इसमें किस कार्य को करने की मनाही होती है और इस अवधि में यदि हम कोई मांगलिक कार्य करेंगे तो हमें किस फल की प्राप्ति होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से होलाष्टक पर पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर होलाष्टक है क्या और इस साल 2022 में होलाष्टक की जो अवधि है वो कब से कब तक रहने वाली है। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि से होलिका दहन तक जो 8 दिन की अवधि होती है उसे हम होलाष्टक कहते हैं। इन 8 दिनों की अवधि को सामूहिक रूप से होलाष्टक कहा जाता है और हमारे मान्यताओं के अनुसार इन दिनों कोई भी शुभ अथवा मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि होलाष्टक की अवधि में जो नवग्रह होते हैं वो अपना शुभ फल मनुष्यों को प्रदान नहीं करते। वो अत्यंत उग्र प्रकृति के हो जाते हैं और उनसे किसी शुभ फल की इस समय प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस अवधि में कोई भी शुभ अथवा मांगलिक कार्य यदि किया जाता है तो उसका शुभ परिणाम हमारे सामने नहीं आता। आइए जानते हैं कि वर्ष 2022 में होलाष्टक की अवधि क्या है। 10 मार्च 2022 दिन गुरुवार से लेकर 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार तक होलाष्टक रहेंगे। जब होलिका दहन हो जाएगा उसके पश्चात होलाष्टक समाप्त हो जाएंगे। इसलिए 10 मार्च 2022 से 17 मार्च 2022 तक होलाष्टक की अवधि रहेगी। आइए जानते हैं कि होलाष्टक में किस किस मांगलिक कार्य को करने की मनाही होती है। होलाष्टक के समय मुंडन, नामकरण, उपनयन संस्कार अथवा जनेऊ संस्कार भी आप कह सकते हैं, सगाई, विवाह, नए मकान में प्रवेश करना, नई दुकान का उद्घाटन करना, वाहन आदि की खरीदारी करना या कीमती वस्तुओं की खरीदारी करना इस अवधि में शुभ नहीं माना जाता। बहुत से लोग तो यहाँ तक विचार करते हैं कि कोई नई नौकरी भी इस अवधि में नहीं ज्वाइन करते और जो नया बिजनेस है वो भी इस समय शुरू करने से बचते हैं, क्योंकि होलाष्टक की अवधि के बाद ही कोई शुभ तिथि को देखकर उसमें अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। होलाष्टक की ये जो अवधि है, इस अवधि में बड़ी ही सावधानी पूर्वक ईश्वर का स्मरण करते हुए हमें समय व्यतीत करना चाहिए। जैसे श्री महामृत्युंजय मंत्र का जप, भगवान के निमित्त कीर्तन करना, उनके नाम श्रवण करना, उनकी कथा का रसपान करना। मतलब इस अवधि में हम भगवान से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। जैसे हम अपनी नित्य पूजा करते हैं, प्रतिदिन की पूजा करते हैं, हम भगवान की कथा पढ़ सकते हैं, हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने नियमित जो दैनिक पूजा होती है वो कर सकते हैं। लेकिन कोई भी जो विशेष रूप से अनुष्ठान होते हैं या विशेष रूप से आयोजन होते हैं या जो बड़े शुभ कार्य होते हैं या जिस कार्य के लिए आपने मन्नत मांगी थी, तो ये सब कार्य इस अवधि में नहीं किए जाते। मान्यता के अनुसार इस अवधि में जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं या जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव भी बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो ऐसी अवधि में कुछ सावधानी भी रखनी होती है। घर से निकलते समय या कहीं आते जाते समय विशेष रूप से हमें सावधानी रखनी चाहिए इस अवधि के दौरान, और बस केवल ईश्वर का स्मरण करते हुए सात्विक भाव से, शुद्ध विचारों से इस समय को व्यतीत करना चाहिए। जब होलिका दहन हो जाता है उसके उपरांत होलाष्टक की समाप्ति हो जाती है और उसके पश्चात हम प्रसन्नतापूर्वक रंग भरी होली खेलते हैं। जल्दी ही हम आपको एक अन्य वीडियो के माध्यम से होलिका दहन की जो शुभ तिथि है और जो समय है वो भी आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप सभी को जय श्री राम।